हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। 2025 की बुक है ये। और गाइस, अगर आप लोगों को घटना चक्र की बाकी जो वीडियोस हैं वो देखनी है, लेकिन हाँ पुरानी है वो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 2021-22 की अभी 25 से स्टार्ट मैं कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है बौद्ध धर्म। जो कि आप देख पा रहे होंगे, बौद्ध धर्म हम करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं बौद्ध। तो ये है हमारा चैप्टर। ओके, सॉरी। वैदिक काल हम कर चुके हैं। बौद्ध धर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। अब मैं एक वीडियो में ही पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देती हूँ, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। पार्ट्स में नहीं बनाती हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो प्लीज, जो स्पीड होती है ना, जब आप देखते हैं जब यूट्यूब पे, तो यहाँ पे 3 डॉट होते हैं। जब आप 3 डॉट को प्रेस करेंगे तो वहां पे एक जगह लिखा आएगा स्पीड। तो आप स्पीड को नॉर्मल यानी कि 1x पे देख सकते हैं। 1.25 पे होता है, 1.5 पे भी होता है, 1.75 पे नहीं, ऐसे कुछ होता है शायद। फिर 2 पे भी होता है। जिस पे आप चाहें उस पे स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ताकि आप लोग का बहुत टाइम ना लगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, कपिल वस्तु के निकट, कहाँ पे, लुम्बिनी में। कब हो रहा है? 563 बीसी में हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है? कपिल वस्तु याद रखना है, लुम्बिनी भी याद रखना है, और कौन सा ईसवी ईशा पूर्व में हुआ है वो भी याद रखना है। उनके पिता का नाम याद रखिएगा गाइस, क्या है? शुद्धोधन है, ठीक है। एक बात, हाँ, ये शाक्य गणराज्य के कहते प्रधानते याद रखिएगा। इनकी माता का नाम याद रखिएगा, माया देवी, ठीक है। या अथवा क्या है? महामाया, ठीक है। ये क्या है? कौलिय गणराज्य यानी कि कौलिय वंश की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी याद रखिएगा, जो कि है सिद्धार्थ। उनके जन्म के कुछ दिन बाद क्या होता है? उनकी माँ का देहांत हो जाता है, ठीक है। और उनका पालन पोषण कौन कर रहा होता है? उनकी मौसी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, ये नाम आगे भी आएगा। इनका विवाह कब हो रहा है? 16 वर्ष की आयु में हो रहा है। किनसे हो रहा है? जिनका नाम है उनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, राइट। फिर इसमें लिखा है उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, जैसे गोपा है, बिंबा है, भद्दकचना है। ये भी नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, उनके पुत्र हैं। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ये भी याद रखिएगा। फिर लिखा है बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य थे जो जिससे उनको बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे उनके मतलब व्यक्तित्व में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। एक, उन्होंने क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति देखा। मतलब उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था। दुख, बीमारी, ये वो कष्ट वष्ट उन्हें नहीं पता थे, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या देखा था? एक देख लिया, एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति देख लिया, एक बीमार व्यक्ति मृतक देख लिया, और एक सन्यासी देखा जो बहुत खुश दिखा उन्हें, ठीक है। ऐसा कुछ 4 चीजें देख ली उन्होंने। अब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, बुद्ध तो उनका बाद में नाम पड़ा, सिद्धार्थ नाम था उनका बचपन में। तो सिद्धार्थ ने उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को सोते हुए छोड़कर वो चले गए। और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उनकी एज कितनी थी? 29 वर्ष थी, ठीक है। अब जो ये घर छोड़ने को इन्होंने एक नाम दिया है, मतलब किस नाम से बोला जा रहा है या क्या संज्ञा दी है, वो दिया गया जो उन्होंने घर छोड़ा है 29 साल की उम्र में। उसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा गाइस, ये ऐसे करके 3-4 चीजें आएंगी आगे, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने अपना गृह त्याग को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, सांख्य दर्शन के आचार्य कौन? अलार्कल। अब ये कहीं कहीं जा रहे हैं, किसी किसी से मिल रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे, क्या नाम है इनका? अलार कलाम। से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हो रही है। अब घर छोड़ा, चले गए, वैशाली पहुंचे, वहां पे सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, उनसे मिले हैं। यहाँ से सिद्धार्थ क्या है? राजगृह के समीप निवास करने वाले जो है रुद्रक रामपुत्र,
नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। ठीक है, पहले बंदा ये मान लो, दूसरा बंदा पहले कहाँ गए, वैशाली गए, दूसरे नंबर पे राजगृह गए, कौन मिला, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, अच्छा इसके बाद सिद्धार्थ कहाँ पहुंचे हैं, बौद्ध गया यानी कि उरुवेला। तीसरा नंबर अब है 6 वर्षों के कठिन साधना के बाद क्या होता है, 29+6, 29 में ग्रह त्याग किया, 6 साल बाद क्या होता है, 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, एक दिन है, कौन सा, वैशाख पूर्णिमा का दिन, दिन नहीं रात्रि है, एक वृक्ष है, कौन सा, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बैठे हुए थे, उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके, चलिए इतनी बात समझ आए। 6 साल जब इन्होंने घर छोड़ा है, उसके 6 साल बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन मतलब रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे, ये तब याद रखेगा कौन सा दिन है, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, पीपल का वृक्ष, ये याद रखेगा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब उनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध। पहले कौन थे, सिद्धार्थ, अब बुद्ध। ठीक है, अन्य नाम भी है उनका तथागत। ठीक है, अब एक और नाम भी है, देखिए उनके शाक्य गणराज के थे उनके पिताजी। कहाँ गए पिताजी, देखिए इनके पिताजी जो थे वो शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, तो शाक्य कुल के होने की वजह से इनका नाम एक और हो गया, शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा। ठीक है, ये 3 नाम हो गए, सिद्धार्थ हो गए, बुद्ध हो गए, तथागत हो गए, एक चौथे हो गए आपके शाक्य मुनि, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध ने अपने अपने मत का प्रचार जो है प्रारंभ किया, मतलब उन्होंने जो जो उनका मत था, जो भी वो सोचते थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या होता है, उरुवेला, उरुवेला में होंगे वो उरुवेला। देखिए उरुवेला यानी कि बौद्ध गया, बौद्ध गया में थे वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही। तो उरुवेला यानी कि बौद्ध गया से वे पहले कहाँ पहुंचे, ऋषिपत्तन, आज क्या है उस जगह का नाम, सारनाथ वाराणसी कह सकते हैं आप, वहां गए। मतलब उरुवेला से कहाँ गए, ऋषि। अब इसमें क्या करना है, ऐसे लिखिएगा कि सबसे पहले वैशाली गए। ठीक है, वैशाली गए, फिर उसके बाद एक लिख देना राजगृह, फिर उसके बाद बात, अब इस बुक में तो उरुवेला ही है तो उरुवेला या बौद्ध गया लिख देना। फिर उसके बाद अब ये कहाँ जा रहे हैं, अब ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे हो चुकी है, तो इसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं, ऋषिपत्तन, तो इसे यहाँ पे लिख देना ऋषिपत्तन, यहीं सारनाथ वाराणसी, ऐसे करके लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ किससे मिले, यहाँ किससे मिले, ऐसे करके लिख देगा तो आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, मतलब नोट्स बनाना आसान हो जाता है। एक एक लाइन में लिखने से अच्छा इस तरह से डायग्राम बना बना के आप लिखेंगे तो वो चीजें आसान सी लगने लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गए, सारनाथ वाराणसी पहुंचे, यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासी होते हैं, उनको ये उपदेश देते हैं। यानी उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया है, सारनाथ वाराणसी में दिया है, सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासी हैं उनको दिया है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको इन्होंने बोला महाभिनिष्क्रमण बोला, और जब इनने पहला उपदेश दिया तो इसे बोला 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 जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, मैंने कहा एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखें। अब देखिए जब उनका जन्म होता है उसको इस घटना को किस प्रतीक से दिखाते हैं, तो वो कमल या सांड से दिखाते हैं। गृह त्याग को किससे दिखाते हैं, घोड़े के, घोड़े पे बैठ के गए थे। ठीक है, ज्ञान को किससे, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, तो बोधि वृक्ष भी कहते हैं पीपल के वृक्ष, तो ज्ञान को हम पीपल के वृक्ष से ये प्रतीक है उसका। और यहाँ महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका उनका स्तूप हो गया, या फिर हम पद चिन्हों की बात करते हैं। अब देखिए राजगृह की बात करें, राजगृह में उन्होंने द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल क्या क्या, जब वर्षा काल आ जाता है ना तो ये लोग अपना जो धर्म प्रचार है उसको रोक देते हैं। ठीक है, फिर आपस में बैठ के बातें करते हैं, समझते हैं क्या किया उन्होंने पूरे साल, क्या नहीं किया, तो करके बातें होती हैं। ठीक है, तो राजगृह तो राजगृह में उन्होंने दूसरा वर्षा काल, तीसरा और चौथा जो वर्षा काल है बिताया। ठीक है, अब इसमें मगध के राजा हैं बिम्बिसार, उन्होंने क्या है उनके निवास के लिए क्या वेडुवन नामक जो है महाविहार बनवाया था। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, कौन क्या दान दे रहा है ऐसे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है वेणुवन मिला, वेणुवन मिला किसने दिया, बिम्बिसार ने दिया। ठीक है, बिम्बिसार लिख दिए मगध। ठीक, ऐसे क्योंकि इन्हें दो चार मिलेंगे, एक किसी का मिलेगा तो उनका नाम लिख जाएगा, किसी का मिलेगा उनका नाम लिख जाएगा, तो ऐसे करके एक जगह पे आपको सारे नाम मिल जाएंगे। ठीक है, अब राजगृह में थे ये, अब राजगृह से चलकर ये कहाँ पहुंचते हैं, लिच्छवी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचे गए, ये लिच्छवी, लिच्छवी में की राजधानी क्या है, वैशाली है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, 5वां वर्षाकाल, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वर्षाकाल तो यहाँ पे है, राजगृह में थे। 5वां वर्षाकाल ये कहाँ पे आ गए, लिच्छवी वैशाली यहाँ पे आ गए। अच्छा, लिच्छवी में लिच्छवियों ने क्या करा उनके निवास के लिए, अब वही वाली बात जब मैंने कही वेडुवन किसने दिया, बिम्बिसार ने दिया। ठीक है, वैसे लिच्छवियों ने क्या करा उनके निवास के लिए क्या करा था, एक महावन, महावन जो है में प्रसिद्ध, यहाँ पे लिखा है कुटाग्रशाला, उसका निर्माण करवाया उनके रहने के लिए, तो लिच्छवियों ने करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध जो नगर वधु थी यानी कि आम्रपाली, वो उनकी क्या बन गई थी, शिष्या बनी थी, और भिक्षु संघ के निवास के लिए उन्होंने क्या दिया अपनी
आम्र वाटिका प्रदान कर दी। अब जैसे आप थर्ड नंबर पे लिख दिया आम्र वाटिका किसने दी है? आम्रपाली ने दी है, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में क्या होता है? गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य यानी कि आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया। मतलब पहले महिलाएँ नहीं थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब महिलाएँ थी नहीं तो फिर क्या होता है उनके एक शिष्य हैं, इनके प्रिय शिष्य हैं जिनका नाम है आनंद, ठीक है। उनके कहने पर उन्होंने अब क्या करा महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दे दिया। बुद्ध की मौसी और क्या है विमाता संघ मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली जो है प्रथम महिला थी। अब संघ जब बना दिया आपकी महिलाओं को भी एंट्री मिल गई, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? मौसी आ रही है उनकी, ठीक है, विमाता। अब इसमें लिखा है कि देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त, ये नाम इम्पोर्टेंट। देवदत्त कौन थे? उनके चचेरे भाई, चाचा का बेटा हो गया। तो ये पहले उनका जो क्या था अनुगत बना, यानी पहले उनको मानता था, फिर बाद में उनका क्या बन जाता है? विरोधी बन जाता है। वो कहता है भाई ये संघ जो है ना मैं चलाऊंगा। वो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर जो है स्वयं का क्या बनना चाहता था? प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसमें ये क्या होता है? सफल नहीं हो पाया, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखिए बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ था। सबसे ज्यादा जो प्रचार हो रहा है कौशल। यहाँ बुद्ध ने क्या होता है 21वां जो है वर्षावास किया, ठीक है। मतलब वर्षा काल जो 21वां यहाँ पे थे। कहाँ पे थे? कौशल में थे। कौशल राज्य के क्या है अनाथ पिंडक नामक ये देखिए अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी था। उन्होंने इनकी जो है ना शिष्यता ग्रहण करी, ठीक है। और क्या दिया प्रदान किया इन्हें? जेतवन विहार, ठीक है। तो एक नाम ये आ गया कि जेतवन विहार किसने दिया? अनाथ पिंडक, ठीक है, कौशल में, ठीक है। अब इसमें लिखा है भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। कौन सा वाला? ये जेतवन विहार जो दान में आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? जेतवन अनाथ पिंड को देतु कोटि संतेन केता ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आप उसे बैठ के रटें। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ क्या है बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी, ठीक है। मतलब प्रसेनजीत और उनका परिवार सबने इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। और संघ के लिए क्या किया उन्होंने? अब कौन सा विहार दान दे रहे हैं यहाँ पे? पुब्बाराम यानी कि पूर्वाराम नामक विहार को दान दिया। तो फिर लिखिएगा पूर्वाराम, नीचे लिख दिएगा प्रसेनजीत, ठीक है। अगर बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो कहाँ पे? सबसे लास्ट में कहाँ थे? वैशाली थे, ठीक है। अपने मत का प्रचार करते हुए क्या होता है? मल्लों की राजधानी यानी कि पावा पहुंचे। अब मत का प्रचार कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे? मल्लों की राजधानी पावा, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है ना एक चंदू नामक क्या होता है? लोहार होता है। उनके घर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उनकी आम्र वाटिका में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या है सूकर सूकर मद्दव खाने को दिया। उन्होंने खाना दिया। उन्होंने क्या था? सूकर मद्दव ये खाने को दिया। फिर उसकी वजह से उनको क्या हो जाता है? रक्तातिसार हो जाता है, रोग हो जाता है। फिर वे क्या होता है? पावा के कुशीनारा में क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है? सुबद्ध अब ये ठीक है। तो मतलब देखिए इनके ये बीमार पड़े यहाँ पे रक्तातिसार हो गया उनको। फिर उसके बाद क्या होता है? जो सबसे आखिरी में कुशीनारा में थे, ठीक है। पावा से कुशीनारा चले गए, ठीक है। पावा से कुशीनारा गए तो वहां पे सबसे अंतिम उपदेश उन्होंने दिया है किसी को, किसे? सुबद्ध को दिया है सबसे। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु। फिर कुशीनारा में क्या होता है? जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी। अब आपका मल्ल की तो आ, अच्छा, तो कुशीनारा में क्या होता है कि जो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि 483 बीसी में यानी 80 साल की उम्र के हो गए थे तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो गाइस देखिए यहाँ पे इनका जन्म कब हो रहा है? 5563 में और मृत्यु कब हो रही है? 483 में, 80 साल में हो रही है, ठीक है। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो अब इसे क्या हम बोल रहे हैं? इसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो आपने क्या क्या सुना? एक घर त्याग, महाभिनिष्क्रमण, पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार के नाम है, ठीक है। जैसे मतलब जो बुद्ध है बुद्ध की शरीर धातु है बहुत सारी, बहुत हो गई। तो उसके दावेदार कौन है? ये नाम भी याद रखिएगा। जैसे मगध के नरेश है अजातशत्रु, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कौलिय, फिर है अलकप के बुली, कुशीनारा के मल और वेट द्वीप के ब्राह्मण, ठीक है। अब आपका वो ये याद कैसे होगा? जब आप 4 बार एक ही चीज को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अपने आप ही आ जाएगा, याद हो जाएगा। बुद्ध के प्रथम उद्देश्य जो उपदेश उन्होंने दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तन।
उनका यह उपदेश जो है दुख दुख के कारण, दुख के समाधान के उपाय। उन्होंने कहा दुख तो है, भैया दुख है तो दुख का कुछ कारण होगा, कारण है तो समाधान भी होगा, और समाधान के उपाय क्या है, ये इससे संबंधित है उनका पहला उपदेश। ठीक है, इसे क्या बोला, चार आर्य सत्य कहा गया। ठीक है, देखिए कौन क्या है, देखिए उसी चीज को लिखा है, दुख दुख समुदय यानी दुख का कुछ कारण है, दुख निरोध उसका समाधान भी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो वैसे ये जो ये संस्कृत है या कौन सी भाषा में है? दुख, ये संस्कृति है। तो इसको आप याद रखिएगा, चारों को इस भाषा में याद रखिएगा। बुद्ध के अनुसार जो है दुख का मूल कारण क्या होता है भाई, अविद्या के विनाश का उपाय अविद्या है। सब इन्होंने कहा दुख का कारण ही अविद्या है। अब भैया इसने कहा कि अब अविद्या तो है, अब इसको खत्म करने का भी कोई उपाय हो सकता है, तो वो होते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, तो गाइस जैसे कि आठ आठ ऐसे मार्ग हैं, एक हो गया, आप इसे याद रखिएगा, आठ हो गया, आठ में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति, सम्यक समाधि, ये आठ हो गया। ठीक है, याद रखिए। बुद्ध अपने मत को जो है मध्यमा प्रतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग कहते थे, या ये ना बहुत ही राइट में थे ना बहुत लेफ्ट में थे, ये बीच की बातें करते थे। ठीक है, ना बहुत कुछ कट्टरपंथी या कठोर कुछ है, ना बहुत ही कोई बहुत सिंपल सा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मिडिल का। तो मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बट गए, एक हो गया, दो वर्गों में बांटा गया अनुयायियों को। एक होते थे आपके भिक्षु भिक्षुणी, एक होते थे उपासक उपासिकाएं। मतलब देखो, मेल को भिक्षु बोल दिया, फीमेल को भिक्षुणी हो गए, उपासक हो गए मेल और उपासिकाएं। या अब ये दो क्यों है भाई, एक तो होंगे जो गृहस्थ में होंगे, ठीक है, एक होंगे जो बिल्कुल ही सन्यासी टाइप हो जाएंगे। तो वो होते थे भिक्षु भिक्षुणी जो गृहस्थ में नहीं है, और जो थोड़ा सा गृहस्थ में होते थे उनके लिए नियम थोड़े से आसान हो जाते थे, वो होते थे उपासक उपासिकाएं। सामान्यतः मनुष्य के लिए बुद्ध ने जो है जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या है, उपासक धर्म कहा गया है। ठीक है, त्रिरत्न की बात करते हैं अगर हम बौद्ध धर्म में, तो वो होता है बुद्ध, धम्म और संघ। अब आ जाते हैं, चार संगीतियां होती हैं, कह दीजिए चार मीटिंग हो गई या कोई सभा हो गई, चार कौन कौन सी। तो पहली सभा होती है वो कब होती है, 483 में। अब ये 483 कौन सी डेट है, देखिए बुद्ध की मृत्यु कब हो रही है, 483, तो ये पहली सभा हो रही है 483, और वो कहाँ, कुशीनारा में थे उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम जो है वो आपका हो रही है 483 में, हो रही है कहाँ, हो रही है राजगृह। राजगृह के जो शासक थे वो थे आपके अजातशत्रु। ठीक है, अब उस जो संगीति है उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप या महाकश्यप। ठीक, एक ही नाम है। अब जो दूसरी देखिएगा, इस ये याद रखिएगा चारों, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो पहली हो गई, अब दूसरी क्या हो गई, इसके 100 साल बाद याद रखिएगा। पहली तो याद हो जाएगी, मृत्यु का ईयर है उनका, ठीक है 483, और उसके 100 साल बाद भी याद हो जाएगी 383। ठीक है, कहाँ पहुंचे हैं, वैशाली पहुंचे हैं। वैशाली में कौन था, कालाशोक। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, सुबुकामी। ये सब याद रखिएगा, अध्यक्ष भी शासक भी, कौन सी जगह है, कौन सा वर्ष है। फिर तृतीय पे आ जाते हैं, तो तृतीय कौन सी थी गाइस, कब हुई है आपकी, 247 बीसी में। पाटलिपुत्र अशोक है यहाँ पे, और यहाँ पे वो है अध्यक्ष कौन है आपका, मोगलीपुत्र तिस। अब ये फोर्थ वाली, ये तो बहुत बार पूछी गई है, इसके यहाँ पे ये कहाँ हो रही है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हो रही है, सॉरी प्रथम शताब्दी में हो रही है। ठीक है, अब बीसी वाला खत्म, एडी स्टार्ट। तो ये कहाँ पे हो रही है, कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, और ये कनिष्क उस वक्त शासक रहे होंगे। और यहाँ पे कौन है अध्यक्ष, दो नाम, एक अध्यक्ष है जिनका नाम है वसुमित्र, और जो है अशोक घोष है वो यहाँ पे क्या है, अशोक घोष है वो यहाँ के उपाध्यक्ष है। ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, 483, 100 साल बाद 383, ये पहली शताब्दी, बस ये वाला याद करने की जरूरत है, 247। अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, ठीक है, फिर कनिष्क। ठीक है, 4 बार तो ऐसे पूछेंगे ना आपको, वैसे ही याद हो जाएगा। राजकीय, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें लिखा है परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय क्या है, स्थविर या फिर थेरावादी कहलाया। इनने का जो हमारी परंपरा हमेशा से चली जा रही है वही चलती रहेगी, हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, वो स्थविर थे या थेरावादी थे। और इनका जो नेतृत्व करे थे वो थे महाकच्छायन। ठीक है, अब दूसरे एक बंदे आए,
तो जो दूसरे वाले आए वो थे थोड़ा कहते थे परिवर्तन के साथ जो है नियम को स्वीकार करने वाले जो थे वो थे महासांगिक थे। इन्होंने कहा थोड़ा-सा परिवर्तन चल सकता है, समय के साथ परिवर्तन आप कर सकते हैं अपने नियमों में, हर चीज़ में। ठीक है? इनका नेतृत्व कौन करते हैं? महाकश्यप। तो पहले वाला कौन था? थेरावादी शिविर या इनके जो नेतृत्व करने वाले थे वो महाकचयंत, दूसरा है महासांगिक और इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो महाकश्यप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो चौथी बौद्ध संगीति है उसमें किसका बोलबाला था? ठीक है, वो था महासांगिकों का, जो कहते हैं हाँ, परिवर्तन चल सकता है थोड़ा। चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या होता है? बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपना लिया? भाषा के रूप में संस्कृत को। फिर इस संगीति के समय क्या है? बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से जो है हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बँट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या 4th संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध जो धर्म है 2 संप्रदाय, क्योंकि 2 अलग-अलग विचारों के लोग होंगे, तो एक-दूसरे की बात नहीं मानते होंगे, तो दोनों ने अलग-अलग ग्रुप बना लिया। एक को बोल दिया हीनयान, दूसरे को बोल दिया महायान। ठीक है? अब इसमें लिखा है सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और क्या है यहाँ पे स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो है कश्मीर में हुई। ठीक है? वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन है? धर्मत्रा त्रात घोषक बुद्धदेव वसुमित्र। ठीक है? और सत्रार्थी, एक तो ये हो गया और दूसरा है आपका सौत्रात्रिक संप्रदाय जो है आपका सुत्त पिटक पर आधारित है। ठीक है, ये ब्लू वाला इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है शून्यवाद या माध्यमिक के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? नागार्जुन। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या हो गई? माध्यमिक कारिका। ठीक है, माध्यमिक कारिका। ठीक है। अब नागार्जुन की बात हुई तो नागार्जुन के अतिरिक्त क्या है? इस मत के अन्य विद्वान कौन हो गए आपके? चंद्र कीर्ति हो गए, शांति देव हो गए, शांति रक्षित, आर्यदेव, ये सब हो गए। नागार्जुन की तुलना किससे करी जा रही है? मार्टिन लूथर से की जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अ, अब यहाँ लिखा है कि जो ने वेन्सान ने इन्हें क्या बोला? हेनसांग ने इन्हें बोला कि संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक है। कौन भैया? नागार्जुन। ठीक है, तो ये बात हो गई नागार्जुन की। और इन्हें जो है भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, चीन मान्यताओं के अनुसार क्या है? नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। ऐसा चीन वाले कहते हैं कि ये चीन पहुंचे हैं, चीन में यात्रा करी है और बौद्ध शिक्षा ली है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हुआ ही होगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई नागार्जुन की, जो कि इम्पोर्टेंट थी, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है विज्ञानवाद योगाचार्य संप्रदाय। इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? मैत्रेय या मैत्रेयनाथ। ठीक है, एक ही बंदा है। ठीक है, ये है, इसमें लिखा है असंग तथा वसुबंधु ने इनका विकास किया। ठीक है, वज्रयान का सर्वाधिक विकास, अब ये दूसरा है, वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। इसके सिद्धांत जो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ये भी कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वज्रयान, अब यहाँ बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध दर्शन में क्या? क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं जो है अनित्यवाद के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। अब मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेय कौन? ये वाला बंदा, विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के जो संस्थापक थे। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या भावी बुद्ध कहा गया। अब लोकितेश्वर क्या थे? ये प्रधान बोधिसत्व थे। इन्हें पद्म पाणि यानी कि हाथ में कमल लिए हुए भी कहा गया। एक मैत्रेय की बात हो गई, दूसरा अवलोकितेश्वर की बात हो गई। इनका प्रधान गुण क्या था अवलोकितेश्वर का? दया। मंजूश्री के हाथ में खंडक और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना था। ठीक है, तो ये हो गई 3 लोगों की बात यहाँ पे। चलिए, अब बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या बोला गया? त्रिपिटक। इंपॉर्टेंट बात, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ, यह जो है कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अब ये क्या है? जब उनकी मृत्यु होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, के पश्चात उनकी शिक्षाओं
को संकलित कर 3 भागों में क्या कर दिया गया, बाँट दिया गया, जिसे हमने क्या बोल दिया, त्रिपिटक। मतलब बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएँ थी उनको 3 भागों में बाँट दिया, उसको क्या बोल दिया, त्रिपिटक। कौन-कौन से भाई ये त्रिपिटक की बात करते हैं चलिए? तो एक तो है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक होता है अभिधम्य पिटक, ठीक है? तो विनय पिटक में क्या है भाई? तो जो उनका संघ था ना, बौद्ध धर्म में जो संघ था, तो संघ संबंधी जो नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, ठीक है? संघ के क्या नियम होंगे, दैनिक जीवन में क्या आचार विचार हो, विधि निषेधो आदि, ये सारी चीजें जो है विनय पिटक में लिखी है। सुत्त पिटक में क्या है, जो महात्मा बुद्ध है उनके जो उपदेश है वो लिखे हुए हैं सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है वो लिखे हुए हैं, ठीक है? समझ गए, इतनी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। 8 कथाएं लिखी गई। सुत्त पिटक की अठ तथा अट्ठ कथा, महा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा क्या है, कुरु दी। और अभिधम्य पिटक की जो अट्ठ कथा मूल रूप से क्या है आपका, सिंगली भाषा में महावचरी है, ठीक है? ये अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला अभिधम्य पिटक की में क्या है, सुत्त पिटक, इन सब में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब है बौद्ध धर्म का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जम की कथाएं संकलित हैं, वो क्या कहलाता है, जातक। भाई जातक इम्पोर्टेंट। तो भाई इसमें क्या है कि कहानियां लिखी हुई हैं गौतम बुद्ध के बारे में और इनके पूर्ववर्ती जन्म के बारे में कथाएं हैं, ठीक है? कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। एक बात। अब देखिए, बौद्ध धर्म में ही हम बात करेंगे कुछ ऐसी बुक्स और उनके रचनाकार कौन कौन से। जैसे आपका मिलिंद पन्नों की बात करें, ये किसने लिखी है, नागसेन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं। मिलिंद पन्नों किसने लिखी है, नागसेन। अश्वघोष ने क्या लिखे, बुद्ध चरित है, सौंदरानंद। और यहाँ पे सारिपुत्र प्रक्रम लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है माध्यमिक कारिका, अभी हमने देखा था, नागार्जुन ने लिखी है। फिर है वसुद्धि मग, ये है बुद्ध घोष ने लिखे। फिर अभिधम्म कोश किसने लिखे है, वसुबंधु ने। सब इंपॉर्टेंट है, याद चलिए। अब बुद्ध की भूमि एक मूर्ति सी है जिसमें वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं हाथ से, ठीक? तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और क्या है, निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा कब की है, गुप्त काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बना आया हुआ, ठीक है? भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, या ये जो ये कहाँ पे, सारनाथ के बुद्ध प्रतिमा है कि ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्तों के टाइम में बनी होगी। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन केंद्र थे। मतलब अगर आपको बौद्ध शिक्षा लेनी है तो 3 जगह जाइए। कहाँ? नालंदा जाइए, वल्लभी जाइए और विक्रमशिला। इम्पोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ जा सकते हैं। अब नालंदा महायान, महायान 2 थे ना, एक हीनयान था, एक महायान। तो जो नालंदा है, महायान बौद्ध धर्म की, और वल्लभी जो है, वल्लभी जो दूसरी जगह है, वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र है। दोनों का अलग-अलग। नालंदा महायान के लिए जाइए, वल्लभी जान तो हीनयान। फिर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? तो पाल नरेश धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी, ठीक है? उसने यहाँ जो है मंदिर तथा मठ भी बनवाए। 5वीं शताब्दी के मध्य क्या होता है, गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है। तो भाई एक क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आ रहा है, तो 5th सेंचुरी में आ रहा है, गुप्तों के समय आ रहा है, ठीक है? सर्वप्रथम क्या होता है, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को क्या है, दान दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किसने दिया, कुमार गुप्त प्रथम ने दिया, ठीक है? तथा बाद में क्या होता है, बुद्ध गुप्त हो गए, तथा तथागत गुप्त हो गए, या फिर है बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कुमार गुप्त ने दिया, उसके बाद बुद्ध गुप्त है, तथागत गुप्त हो गए, बालादित्य हो गए, इन्होंने दिया, ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गई नालंदा की बात। अब नालंदा से अलग एक कुछ बात कर लेते हैं, तो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन क्या था, आधुनिक केंद्र है, ठीक है? तो ये 1951 में क्या होती है, इसकी आधारशिला रखी गई, 1951, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है, तो अब हम बात करेंगे चेतक, सॉरी चैत्य क्या होता है, चेतक नहीं, चैत्य। चैत्य क्या है,
चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी। अब देखिए यहाँ पे शवदाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेष हो उसको भूमि में गाड़कर उसके ऊपर समाधियां बना दी जाती थी। उस उन्हीं को क्या होता है प्रारंभ में चैत्य या फिर हम क्या कह रहे हैं स्तूप। कोई मारा फिर मतलब शवाधान हुआ तो अवशेष बचे उसके ऊपर आपने समाधि बना दी, वही चैत्य है वही स्तूप है। तो इन समाधियों में क्या होता है महापुरुषों के धातु अवशेष रखे जाते हैं, सुरक्षित होते हैं। चैत्य क्या होता है उपासना का केंद्र। तो अब इंपॉर्टेंट बात, चैत्य क्या है आपका उपासना का केंद्र। अब है चैत्य ग्रहों के समूहित क्या होता है भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास होता है उसको हम बोलते हैं विहार। क्वेश्चन आ गए दो। चैत्य क्या है आपका, सबसे पहले चैत्य क्या है एक बात, एक होता है दूसरा क्वेश्चन हो गया विहार क्या है, विहार क्या है। ठीक, तो चैत्य क्या है भाई जो उपासना का केंद्र हो गया, विहार क्या है जो भिक्षु होते थे वो उनके रहने के लिए जगह, विहार। सर्वप्रथम इसने कहा स्तूप, स्तूप सॉरी, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से मिलता है आपका। इसके अतिरिक्त क्या होता है अथर्ववेद, वाजस्नेही संहिता हो गई, तैत्तरीय ब्राह्मण हो गया आपका, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का क्या होता है, स्तूप मतलब ढेर। ठीक, स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया था। मृतक की चिता के ऊपर एक स्तूप सा बना दिया आपने पत्थर। फिर फिर लिखा है कि कालांतर में क्या होता है बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में क्या होता है बुद्ध और जो उनके जो मुख्य शिष्य होते थे उनकी जो धातु रखी जाती थी वो बौद्धों की क्या है श्रद्धा उपासना का केंद्र बन गया है। ठीक है, यहाँ स्तूप के चार भेद हैं, चार। एक होता था आपका शारीरिक स्तूप, एक होता था पारिभौगिक स्तूप, देशिका स्तूप, वृत्तानुष्ठित स्तूप यानी कि या हम कहते हैं संकल्पित स्तूप। गौतम बुद्ध को, अब देखिए नई बात, तो गौतम बुद्ध को क्या बोला गया एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर क्या है एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक बुक लिखी है। फिर है परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर। इनकी देखिए मृत्यु कहाँ होती है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई। ठीक है, और उसको हमने किसकी मृत्यु, उनकी मृत्यु को क्या संज्ञा दी थी महापरिनिर्वाण, तो उसी पे मंदिर बन गया। कहाँ पे, कुशीनगर। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश। तो मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 में उत्खनन के दौरान मिली। ठीक है, इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति जो है ना लेटी हुई मुद्रा में मिली। ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने जो पार्थिव शरीर है उसको छोड़ा होगा, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए होंगे, और ये हम इसको क्या बोल रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की बात हो रही है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। हमने कहा जो चौथी बौद्ध संगीति होती है उसमें बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक हो गया आपका हीनयान और एक हो गया आपका महायान। तो देखिए हीनयान का अर्थ क्या हो गया निम्न वर्ग, महायान का उत्कृष्ट वर्ग। ठीक है, हीनयान महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, एक महान पुरुष मानते थे, और ये महायान वाले क्या मानते थे, देवता। हीनयान में क्या है एक व्यक्तिवाद धर्म है, यह एक व्यक्तिवाद धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान कहता है कि इसमें जो है परोपकार पर सेवा पर बल दिया गया है, इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण, मतलब इससे ये बेस्ट सा दिखेगा थोड़ा सा। ये जो है ना मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये तो करते थे विश्वास। ठीक है, इनकी जो साधना पद्धति थी बहुत कठोर है। भिक्षु जीवन का ये क्या करते थे समर्थक थे, कहते थे भैया रहना है तो भिक्षु रहो, उपासक नहीं। उपासक यार गृहस्थ जो है वो क्या करे, फिर भिक्षु नहीं बन सकता और ना उनके इतने कठिन नियमों को फॉलो कर सकता है। तो उपासक को तो ये कुछ नहीं समझे, कह रहे भिक्षु ही भिक्षु रहो। अच्छा, इनके सिद्धांत थोड़ा सरल थे, सर्वसाधारण के लिए सुलभ थे, यानी कि अगर आप गृहस्थ हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ जो है सामान्य उपासकों को भी क्या दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। अब है इसका अर्थ क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना, और इसमें बोधिसत्व है। इसके जो आदर्श है वो क्या है, बोधिसत्व। अब इसके प्रमुख संप्रदाय कौन हो गए, वैभाषिक हो गए, शस्त्रांतिक हो गए। इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद माध्यमिक और एक है विज्ञानवाद, दोनों का पढ़ा था, एक नागार्जुन थे।
ठीक है, हमने दोनों पढ़ा था। ठीक है, हमने दोनों पढ़ा, शून्यवाद भी पढ़ा था हमने, विज्ञानवाद भी पढ़ा था। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए गाइस। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 563 बीसी में होता है। कहाँ? उनके पिता कौन है? शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के प्रधान है। माता इनकी है देवी, सॉरी माया देवी है, कौली गणराज्य की है, कौली वंश की है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसको हमने क्या बोला? महाभिनिष्क्रमण बोला। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कह रहे हैं हम? जब इन्होंने गृह त्याग किया। अब गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कौली वंश की थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हो रहा है भाई? लुम्बिनी में हो रहा है, सॉरी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो भाई इसमें तो कुछ नहीं, देखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। शाक्य मुनि था। तथागत भी है उनका नाम, ठीक है। अब ये आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध। अब देखिए इसमें क्यों बोला गया इनका नाम है? जैसे प्रछन्न, पार्थ, मिहिर, गुणाकेश। ठीक है, तो आदि गुरु जो शंकराचार्य है उन्हें प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ जो है बुद्धगामी कहा गया। पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुणाकेश जो है भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है? लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, तो इसमें लिखा है मौर्य। इसमें लिखा है मौर्य वंशीय जो शासक यानी कि अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। और इस अभिलेख के अनुसार जो है अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए और उसने उस स्थान की जो पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसे जो है बलि कर से क्या कर दिया गया? मुक्त घोषित कर दिया गया। भू राजस्व को उपज का 1/8 कर दिया गया, कम करके। ठीक है, पहले ज्यादा था, अब उन्होंने यहाँ पे ये दो चीजें कर दी। एक इतने का बलि कर मुक्त कर दिया गया और उपज का 1/8 भाग जो है ना भू राजस्व कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन जो है एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी। तो भाई अभी हमने देखा स्तंभ लेख। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस राजा के एक, ये अशोक नाम है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, रिपीट हो रहा है। इसमें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? परिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई गाइस? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे हैं। यहाँ पे एक चंदू नामक एक लोहार है, उसके आम्र वाटिका में ठहरे थे। उन्होंने उन्हें खाने को दिया सूखकर मद्दप, तो उससे उनको क्या होता है? रक्तातिसार हो जाता है, भयानक पीड़ा, मृत्यु हो जाती है। कुशीनार नहीं, मृत्यु नहीं होती है। तो ये कहाँ पहुंच रहे हैं? कुशीनारा पहुंचे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या निर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो था, देखिए यहाँ पे क्या है? कुशीनारा क्या है? मल्ल गणराज्य की राजधानी है। यानी कि कहाँ पे हो रहा है? मल्ल गणराज्य की राजधानी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी में कुशीनारा में हुआ है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर जो है निर्वाण प्राप्त किया है? तो आंसर है आपका कुशीनारा। ठीक है, अब इसने लिखा है बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही जो है निर्वाण माना गया है। इन्होंने कहा कि निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है? वही जब दुख बिल्कुल एक तरफ से खत्म, दुखों की मुक्ति हो जाता। तो बुद्ध को सांसारिक दुखों की मृत्यु यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। जबकि मल्लू की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। देखिए, निर्वाण की प्राप्ति यानी कि उनको मोक्ष तो तभी मिल गया था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने शरीर जब त्यागा है तो कहाँ पे त्यागा है? कुशीनगर में, और इसे हमने बोला है महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? वहीं पे जहाँ इनकी मृत्यु होती है या जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मंदिर की स्थापना भगवान बुद्ध की मूर्ति 677 में उत्खनन से मिली है। और ये जो मंदिर है वो क्या है? विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अब निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, कौशल, गांधार, मगध। ठीक है, तो इसके आंसर में देखिए गांधार तो नहीं होगा, ये अफगानिस्तान पहुंच गए हम। ठीक है, एक देखिए मगध है आंसर में और है कौशल, अवंती भी नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ अब देखिए यहाँ पे लिखा है विकल्प गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जो है मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया है। अच्छा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब इन्होंने सबसे लास्ट उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। ठीक है। फिर बाकी इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक और सब पढ़ा हुआ है, इसलिए आप खुद से पढ़ सकते हैं। हालांकि सब इसमें वही चीजें हैं। ठीक है। तो यह बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा जो है अंतिम था? सबसे लास्ट उपदेश जो सुबुद्ध को दिया। फिर बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो आंसर आंसर है आपका वैशाली। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं गाइस, इसमें कुछ नया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसमें लिखा है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा लगेगा आपको। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मनः स्थितियों से परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा द्वेष का कारण जड़ से समाप्त हो जाना, इससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट यानी दुख या संसार के पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। घूम फिर के मोक्ष क्या बोला इसने? इसने कहा कि जो भी आपके पुराने कर्म है आपने खत्म कर दिए हो, दुख है वो खत्म हो चुके हैं, आपकी इच्छाएं मर चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो गया, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो बौद्ध ज्ञान में किसे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी भाई? कैसा क्वेश्चन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 29 की उम्र में गृह त्याग किया। 6 साल बाद यानी कि 35 में इनको जो है वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अलाह कलाम कौन था? जब ये अपना गृह त्याग करते हैं जो पहला व्यक्ति बुद्ध के जो है एक गुरु हैं। अलाह का देखिए महाभिनिष्क्रमण का मतलब जब उन्होंने गृह त्याग किया तो क्या होता है कि उसके बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलाह कलाम के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं। ठीक है। तो अलाह कलाम के आश्रम में उन्होंने क्या है? तपस्या की, किंतु इससे वो संतुष्ट नहीं हुए। अलाह कलाम सांख्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए क्या है? तो विख्यात थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? यानी कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया। देखिए बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। उसके बाद ये उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में इन्होंने देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला यानी कि बौद्ध गया से वे सबसे पहले कहाँ? ऋषिपतन यानी कि सारनाथ वाराणसी पहुंचे। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? क्वेश्चन हो गया रिपीट। फिर है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो गाइस ये भी आप बता ही सकते हैं, महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का प्रथम जो है उपदेश कहाँ दिया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। फिर इसमें लिखा है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है क्या है भाई? ये उनका पहला उपदेश है, ये भी रिपीट हो रहा है। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। फिर इसमें लिखा धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे? सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन रिपीट। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं? वो है आपका श्रावस्ती। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज्य में हुए थे। सबसे ज्यादा शिष्य कौशल और यहाँ की जो राजधानी है श्रावस्ती, वहां पे सबसे ज्यादा उद्देश्य यहाँ पे दिए गए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? जब कौशाम्बी पहुंचे तो कौन था वहां? तो वो था उद्यन के राज्यकाल में। महात्मा बुद्ध जो है अ, वत्सराज उद्यन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। नवा वर्षाकाल उन्होंने वहीं पे व्यतीत किया। उद्यन ने क्या है? पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से जो है बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार जो है भिक्षु संघ को क्या दे दिया? दान में दे दिया। ये हम देखिए ऊपर जो है चैप्टर में पढ़ के नहीं आए, तो ये आप जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर इसमें लिखा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अब बुद्ध कब मरते हैं? तो बुद्ध जब मरते हैं तो उसके बाद उसी साल क्या होती है? प्रथम बौद्ध संहिता होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रथम बौद्ध संहिता है आपकी बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद में हो रही है। कहाँ पे? राजगृह में हो रही है। ठीक है। कौन है वहां का शासक? कौन था? वो था अजात शत्रु था। और वहां पे अध्यक्षता उसकी किसने करी है? वहां पे अध्यक्षता करी है महाकश्यप ने। ठीक है। तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन है? आनंद है, उपाली।
ये दोनों भी उपस्थित थे। अच्छा, इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें जो है सत्य और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है? तो जो शिक्षाएँ हैं वो 3 पिटक में थी, लेकिन जो सबसे पहली संगति होती है उसमें हमने 2 पिटक आ गए, श्रुत पिटक और विनय पिटक। फिर इसमें आनंद और जो उपादेय क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है? अब इसमें लिखा है प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन था? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है? अब इसमें लिखा है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो गाइस ये भी वही अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। रिपीट, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे हुई थी? तो ये है राजगृह। एक बार एक की व्याख्या सही से पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में। फिर इसमें लिखा है सप्तवड़ी गुफा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी जब उनकी मृत्यु थी उसके बाद पहली जो बौद्ध संगीति हुई, कहाँ पे हुई थी? वही पहली बौद्ध संगीति की बात कर रहा है ये। अब इसे लगता है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल। ओके, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो देखिए कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है? अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? अ वसु मित्र। देखिए समझते हैं। देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संहिता होती है, कुषाण शासक होते हैं कनिष्क। कुषाण शासक कौन है? कनिष्क। उसके राज्यकाल में कश्मीर में कहाँ पे? कुंडलवन में होती है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? वसुमित्र कर रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। तो इस सभा में क्या होता है? महासांघिकों का किसका वर्चस्व था? महासांघिकों का वर्चस्व था। ठीक है। इसमें लिखा है यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर जो है सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर जो है भाष्य लिखकर उन्हें क्या है? वे भाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। अब यहीं पे बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो रहा है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो भाई कनिष्क। ठीक है? वही 4th बौद्ध संहिता इन्हीं के शासनकाल में हुई। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित होती है? तो कश्मीर में होती है। ठीक है? वह किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ? क्वेश्चन रिपीट। चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई। क्वेश्चन रिपीट। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर में आयोजित की? तो फिर कनिष्क का आंसर। रिपीट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में क्या है? देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, फिर है मूर्ति उपासना या अनुष्ठान। तो इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। ठीक है? तो देखिए तीनों ही हैं। ठीक है? देखिए महायान की जब हमने बात कही थी तीनों बातें। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता, देवत्व में विश्वास रखता था। बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास रखता था। साथ ही वह बुद्धत्व के मार्ग पे चलने यानी कि बोधिसत्व कहा जाता है जिसे, जो सभी मनुष्य की मुक्ति में सहायक है, कहता था। वह बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में क्या है? अनुकरणीय कहा गया। ठीक है? हिंदू धर्म के प्रभाव में क्या है? बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। ठीक, सारी बातें सही। निम्नलिखित 4 स्थानों में से कोई बुद्ध संगीतियों का सही का मतलब इसने कहा कि पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी। पहली कहाँ हुई भाई? राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है? तो पहली कहाँ होती है आपकी? बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हो रही है। तो राजगृह में हो रही है। शासक कौन है? अजात शत्रु। तो ये वही वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, जो एक बॉक्स में बना हुआ था, ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है? तो सप्तपदी गुफा में हो रही है। ठीक है? दूसरी 100 साल बाद हो रही है, कालाशोक के टाइम में हो रही है, वैशाली में हो रही है। तीसरी कब हो रही है? अशोक के टाइम में हो रही है। कहाँ? पाटलिपुत्र में हो रही है। मोगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष हो गए। चौथी कहाँ हो रही है? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में हो रही है। अध्यक्षता कौन है कर रहे हैं? वसुमित्र कर रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। अच्छा, दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ गाइस? तो देखिए वैशाली में हुआ। ठीक है? अब तीसरी जो बौद्ध सभा है किस स्थान पर आती है? तो तीसरी है पाटलिपुत्र। ठीक है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर कुंडलवन। फिर जो प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है? वही बॉक्स आप पूरा पढ़ लेंगे, इतने क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई? फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप बताइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा में का आयोजन किया? ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप बताइए।
इसमें लिखा प्रथम बौद्ध परिषद अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, चलिए। प्रथम बौद्ध जो सभा हुई उसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे वाले में सबकामी सुबकामी, तीसरे में मोगलीपुत्तिस, चौथे वाले में वसुमित्र थे। ठीक है। अब जन्म। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई है। प्रथम जो उपदेश या प्रवचन दिया है उन्होंने सारनाथ में दिया है, और उनकी मृत्यु यानी कि निधन कुशीनगर में हुई। ये तो गैस आप बार बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। काशी के ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया उसे दिया। कुशीनारा में उनका निधन होता है जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। फिर भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है, और जो प्रथम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी कि हिरणवन में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब इनका ये देखिए, इनका जन्म का जो चिन्ह है वो है कमल। प्रथम जो प्रवचन दिया उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे, और यहाँ पे लिखा है गृह त्याग किसके साथ हुआ है? वो हो गया आपका घोड़े के साथ, तो वो प्रतीक है। फिर कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो वो है आपका कंगयुपा। ठीक है। फिर इसमें लिखा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ है। ठीक है, सही बात। उन्होंने जो है बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति करी। सही बात। वैदिक धर्म को क्या है अस्वीकार किया इन्होंने। बिल्कुल सही बात। ये एक नई बात समझ में आई है और सही बात समझ में आई। उन्होंने जो है आर्य सत्य का प्रचार किया। सारी सही बात है। ठीक है। देखिए, यहाँ देखिए इन्होंने वैदिक धर्म, ये वेद वाला जो था, इसको अस्वीकार किया। एक्चुअली क्या है ना, देखिए हुआ बौद्ध धर्म कब आया, मेन कारण भी देखिए, मेन नहीं मतलब कारणों में एक कारण ये भी रहा। जब हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, जब वैदिक काल की बात करते हैं, तो उसमें 4 वर्ण होते हैं जिसमें से 3 वर्ण तो अच्छी अवस्था में, शूद्र थोड़ा-सा गड़बड़ अवस्था में, या स्त्रियों की दशा थोड़ी गड़बड़ अवस्था में थी। तो इन्होंने कहा कि भई हमारे लिए सब समान है, थोड़ा-सा ये सब करते हुए तो किसी इन लोगों को तो अपनी तरफ खींचा ही खींचा। तो धीरे-धीरे क्या है, ये जो वैदिक धर्म है इसमें ब्राह्मणों का बोलबाला ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो लोग ज़्यादा थोड़ा-सा परेशान हुए, तो उन्होंने उनका जो माइंड है थोड़ा-सा इधर से डाइवर्ट होके दूसरी जगह जाने लगा, तो बौद्ध धर्म आता है आपका। जैन धर्म आता है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ लिखा है कि बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष में इनको जो है वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपना अनेक वंश की इस पीढ़ी का, देखिए क्या होता है, बोधि वृक्ष की बात करते हैं जहाँ जिसके नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बारे में बात। तो इसमें लिखा है महाबोधि मंदिर में स्थित जो वर्तमान वृक्ष है वो बोधि वृक्ष तो नहीं है जहाँ बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए मेहनसांग क्या कहते हैं कि उस मूल वृक्ष जो पहला वाला वृक्ष था, वो 7वीं शताब्दी में क्या होता है, एक सम्राट है जिनका नाम है शशांक, इन्होंने नष्ट कर दिया था। ठीक है, अब वर्तमान जिसे हम देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, 5वीं पीढ़ी का, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया, और ये वृक्ष पूरी तरह से क्या है संरक्षित है, और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या फिर उठाने का अधिकार है। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुत पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी के किनारे? तो है बौद्ध गया। देखिए, पवित्र बौद्ध स्थल बौद्ध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी पर स्थित है। फिर है आधुनिक फाल्गु यानी कि फल्गु नदी को ही पहले जो है ना निरंजना नाम से जाना जाता था। ये नदी दो क्या है छोटी धाराओं यानी कि निरंजना और क्या है मोना में मिलने से बनी हुई है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो भाई आचरण की शुद्धता पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में क्या है आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। ठीक है, फिर इसमें लिखा धार्मिक कर्म कांड जो है बुद्ध ने इसकी क्या करी है आलोचना करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो उनके जो चचेरे भाई थे, जो कि है देवदत्त। पहले तो उनके अनुगत थे, बाद में इनके विरोधी हो गए। तो बुद्ध को संघ से हटाकर स्वयं जो है प्रधान बनना चाहते थे, किंतु सफल नहीं रहे। तो देवता उसी दिन से जो है संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वो पहले-पहले क्या बना था? भिक्षु बना था। फिर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे जो है नामित किया है? तो भाई किसी को नहीं किया। अब देखिए क्या है, कुशीनारा के मल्ल के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु से पहले बुद्ध ने क्या करा? भिक्षुओं को निकट बुलाया और धर्मोपदेश दिया। अब आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, मतलब बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी तो अब हमारा शास्त्र नहीं है। तो आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म या विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात किसी को नेतृत्व नहीं सौंपा है बौद्ध धर्म का। उन्होंने कहा कि बल्कि उन अपने उपदेशों, धर्म और विनय को ही इन्होंने मार्गदर्शक बनाया। मतलब उन्होंने कहा मैंने जो भी बातें करी, मेरे जो धर्म और विनय है, ठीक है, उन्हीं को आप पुस्तकों में लिखो और यही इसी को आगे बढ़ाते चले जाओ। अब है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अब देखिए गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। मतलब जो चौथा आर्य सत्य है, उसमें उन्होंने कहा कि जो दुख है, दुख का जो समाधान है, उसके कुछ उपाय हैं। तो ये बताए हैं। ठीक है, तो इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। इससे जो है मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा गया। इस मध्यमा प्रतिपदा में क्या है? 8 सोपान है, यानी अष्टांगिक मार्ग कहते हैं इसे। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ठीक है। वह निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। अब समझिए, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, पहला सही है, ठीक है। अब वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते, आत्मा में नहीं कर रहे हैं लेकिन पुनर्जन्म में कर रहे हैं। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। फिर उसके बाद है किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। अब बौद्ध संघ में भिक्षुणी रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ठीक है। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, ठीक है, वैशाली में दी गई। बौद्ध संघ में सबसे पहले जो कौन आता है वो है प्रजापति गौतमी, यानी इनकी मौसी। फिर इसमें लिखा है त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ये हो गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ के नियम आचरण के बारे में, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अब है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो भाई किसकी? बौद्ध धर्म की। फिर इसमें लिखा है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम जो है प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम, विनय पिटक। फिर है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, इसमें अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, झारखंड। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। यह प्रश्न अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धमक नहीं, धम्म, संगड़ी, विभंग, धातु कथा, ठीक है गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और क्या है? उपदेश का संग्रह। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार है, विधि निषेध निषेध ये सारी चीजें हो गई। फिर जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं, जातक में, ये अलग चीज हो गई। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
बुद्ध, धम्म, संघ ये हो गए। ठीक है, ये त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी जो शिक्षा है उनको संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ बौद्ध दर्शन का बीज जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। दोनों बात सही। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं था। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उसके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य बोले। इन्होंने कहा दुख के मूल कारण क्या है, अविद्या है, उसको हटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इन्होंने हमारे दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए पाली भाषा का उन्होंने क्या करा, यूज किया। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवनर नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु देखिए चल देखिए क्या होता था, वर्षा ऋतु के समय 4 महीने जो है बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय क्या है, धर्म प्रचार का कार्य जो है स्थगित हो जाता था। ठीक है, धर्म का प्रचार करना बंद कर देते वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु की समाप्ति तक क्या करते थे, जब तक वो धर्म प्रचार दोबारा से स्टार्ट नहीं करते थे, तो जो बौद्ध भिक्षु हैं पवनर नामक जो है समारोह आयोजित करते थे। कौन सा समारोह, पवनर। इसमें क्या करते थे, अब जिसमें क्या है, पीछे किए हुए कार्य पर ये लोग विचार करते थे और आगे की कार्य योजना बनाते थे कि हमने क्या कर लिया, उसमें क्या सही क्या गलत, या आगे हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीजों की बातें होती थी। तो इसके अतिरिक्त क्या है, भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए जो अपराध हैं उसको भी स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो वो है पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक जो है अशोक ने पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार को जो है निर्माण करवाया था, और इस विहार का निर्माण जो है इंद्रगुप्त नामक खैर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संहिता सभा जो है अशोक के समय में ही होती है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो है आपका विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, राजगीर में। कहाँ पे, राजगीर। कितना बड़ा भाई, 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। अच्छा, बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और क्या बलुआ पत्थर से निर्मित है, और 7 वर्ष का समय लगा इसे बनाने में। और ये प्रतिमा जो है जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से बनाई गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अब लिखा सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता हो गए, पंचवेश ब्राह्मण हो गए, ये सब स्तूप मतलब आदि ग्रंथों में भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर। अब वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर, सांची में नहीं। बोध गया का स्तूप जो है स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन, कुशीनारा उनकी मृत्यु से, जबकि जो है सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। फिर लिखा है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। गलत। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है। बिल्कुल सही बात। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती है, ये भी गलत है। देखिए स्तूप की संकल्पना तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा 138 है, तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दूँ। बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है, तो हम एक छोटी सी दूसरी वीडियो लेंगे जिसमें बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद जैन धर्म करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब